ग्राम पंचायत बेगसर सरपंच श्रीमती दीप कंवर बोले, पंचायत का चहुमुखी विकास करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य। नागौर जिले की मौलासर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बेगसर की वर्तमान सरपंच श्रीमती दीप कंवर व उनके प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह राठौड़ ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए पंचायत की समस्त समस्याओं व उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पंचायत का चहुमुखी विकास करवाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बेगसर, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती दीप कंवर और उनके जो प्रतिनिधि है वो जितेंद्र जी राठौड़। उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उन्होंने अपनी माताजी को चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी लीड बनाई है और सरपंच पद पे बिठाया है। तो अब हमारी उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे खास मुलाकात है जितेंद्र जी से, तो उनसे जानते हैं कि ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेके उन्होंने अपनी माताजी को चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने मौका दिया। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। तो आपने अपनी माताजी को चुनाव मैदान में उतारा था, अच्छे वोटों से लोगों ने उनको इस सरपंच पद पे बिठाया है। तो आपकी ऐसी क्या समस्या थी जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए थे? मेजर समस्याएँ छोटी-छोटी समस्याएँ, ग्राम समस्याएँ छोटी-छोटी रहती है। जी जैसे सफाई की समस्या है, जी हरित अपने पर्यावरण के लिए पेड़-पौधों की जो है वो कम, जो अपना राजस्थान है यहाँ पे हरियाली बहुत कम है। बिल्कुल। तो इस घर-घर पेड़ लगाना, वातावरण को शुद्ध करना, जो साफ-सफाई है नालियों की वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। जी और जो हमारी गाँव की जो गलियाँ हैं बिल्कुल। छोटी-छोटी, उनमें समस्या ये दिक्कत थी कि गड्ढे थे। तो वो अभी कार्य प्रगति पर है। कई जगह हमारी जो गलियाँ हैं उनमें ब्लॉक लगा दिए गए हैं, सीमेंटेड जो कर दी गई है। जी हमारा जो मेन जो क्षेत्र है, जी मेन गुआड़ का, जिसको जी गुआड़ बोलते हैं अपन गाँव का, जी जी वहाँ पे पूरा पानी भर जाता था, एकदम जी गड्ढा था। आज आप जाके देखोगे जी तो वहाँ पर पूरा सीमेंटेड है, बिल्कुल। पूरा। तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होती आने-जाने में, रास्ता एकदम साफ है जी और जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, जी आराम से आते हैं। वाहन जो आने-जाने के हैं वो आराम से अच्छे से आ जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेन जो मुद्दे हैं वो अपने साफ-सफाई है, जो लोगों के छोटे-मोटे कार्य हैं, जैसे आवास निर्माण में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाल रखा है, उसमें उनका जो जिनके घर नहीं है उनको घर के लिए घर बनवाना, इन कार्यों के लिए जी जो है हम लोग मुद्दा, जो ये मेन छोटे-छोटे मुद्दे थे हमारे। जी बहुत ही अच्छा कि जैसे अभी इन्होंने बताया है कि जो एक राजस्थान के अंदर अपने जो पेड़ पौधों की है वो बहुत ही भारी कमी है। इसको अपन बहुत ही मान लो महत्वपूर्ण रूप में ले रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा संकट है पेड़ पौधों का। अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी आई तो इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो यह सिर्फ कारण था कि पेड़ पौधे नहीं होने के कारण ही यह कंडीशन आई थी हमारे। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन शिक्षा की। आज एक आप युवा हैं, एक ऊर्जावान हैं, तो अपने शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे? बालिका शिक्षा तो और इनके प्रति क्या रुझान रहेंगे? ग्राम पंचायत में आपने सरपंच बनने के बाद में किसी विद्यालय का निरीक्षण किया, उनकी क्या कंडीशन है अभी और वर्तमान में कैसी एजुकेशन चल रही है? देखिए, फिर से आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि विद्यालयों के अंदर देखा जाए तो हमारे सरकारी जो स्कूल है, बिल्कुल उसकी निरंतर हम निरीक्षण करते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर हम साफ-सफाई का, जैसे कि बच्चों के जो टॉयलेट्स हैं, जी जी उनका निर्माण करवाया अभी, बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें साफ-सफाई का निरंतर ध्यान रखते हैं। जी और जो वहाँ के रूम है, उनका देखा जाता है कि भाई वहाँ पे जो बैठने के लिए बच्चों की बेंच हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं। बिल्कुल सही है। छोटी-मोटी और जो चीज़ें रहती हैं, उनकी देख-रेख है, जी उनका निरीक्षण करते हैं जी जी टाइमली। और पढ़ाई का ऐसा है कि अभी जैसे कोरोना काल हुआ, जी जी तो बच्चों की जैसे पूर्णतः पढ़ाई बिल्कुल अभी घर पे ही है, जा नहीं रहे स्कूल। बिल्कुल तो उनको जो भी है टीचर्स के द्वारा और हमारे भी जो पंचायत में कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा हम घर-घर जाकर जो भी है उनको समझाते हैं कि भाई ऑनलाइन आप जो है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ऑनलाइन सुविधा के लिए उन्हें गाइड कर रहे हैं हम लोग जी जी कि भाई आप मोबाइल से है जो उनको अच्छी शिक्षा दें और पढ़ाएँ, जी जब तक स्कूल से खुलते नहीं हैं। बिल्कुल राइट। तो ये चीज़ें अभी कर रहे हैं। जी
और साफ़ सफाई का तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अभी कोरोना काल में तो साफ़ सफाई का तो हम बहुत ही ध्यान रख रहे हैं जी जी, निरंतर। बहुत ही अच्छा। अभी देखो जितेंद्र जी ने बताया कि जो शिक्षा के प्रति कि कोरोना के इस कोरोना काल में 2 साल से पढ़ाई है जो बहुत ही भयंकर बिगड़ चुकी है, क्योंकि बच्चे जो कुछ भी बच्चों को आता था पढ़ाई के मामले में वो आज भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी, सरकार द्वारा गाइडलाइन है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की करवाई जाए, तो ऑनलाइन के माध्यम से घर घर जाके इनका भी यही प्रयास है कि जन जन को समझाएं और जन जन को समझाकर समझाइश बुझाइश से कि भाई इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई कराएं मोबाइल द्वारा, कि यह जो भी मान लो शिक्षा इनको मिली थी उस पे कहीं भूल नहीं पाएँ और उसको मान लो रेगुलर याद रखें। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब, आप अपने इस मारवाड़ क्षेत्र की, इसके अंदर क्या है, कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है। तो जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथा, तो इस बारे में आप अपनी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में क्या मान लो एक्शन लेंगे और कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, थोड़ा ये बताइए। देखिए, मृत्यु भोज का ये कानून पहले से लगा हुआ था, बिल्कुल लेकिन अभी राज्य सरकार बहुत इस पे सख्त हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर अब तो बिल्कुल पूर्ण तरीके से मृत्यु भोज बंद कर दिया है। जी इस पे हमने बिल्कुल सख्ती लगा दी है कि भाई कोई इस और लोगों को जाके जो भी चाह रहा है कि नहीं मेरी इच्छा है, वो पुरानी मान्यताओं के ऊपर जाके वो फिर वो हमें करना है और करना है, तो उनको जाके हम यही समझाते हैं कि इस जो पुरानी मान्यताओं को इनको छोड़ें, जी, ताकि उनसे कोई मतलब नहीं है इनका, मतलब नहीं, बिल्कुल सही है। और जो है ये चीज़ को बंद करो पूर्ण तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के लिए जो बालिकाएँ हैं, उनके लिए हम यही बोल रहे हैं कि जो भी अपने गरीब वर्ग है और है जो भेज नहीं पाते हैं बिल्कुल किसी कारण, तो उनको जाके यही गाइड करते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, बिल्कुल उन्हें शिक्षा दीजिए, उनकी अभी शादी का कोई आप विचार या सोचिए ही मत, बिल्कुल सही है। ये है। तो उनको शिक्षा दिलाएं, शिक्षा दिलाएंगे तो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। जी अभी जैसे ओलंपिक का है तो ओलंपिक का अपने ग्राम लेवल पे भी अभी शुरू करने जा रहे हैं जी मंत्री जी। जी तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इससे बहुत से खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल बिल्कुल गांव क्षेत्र के अंदर रहेंगे और वो ओलंपिक लेवल पर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपन पंचायती राज की। पंचायती राज में अभी आपके जो साथी जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे भी मिले हैं, सबसे मिले हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों के अंदर जो ये टेंडर प्रक्रिया डाली गई है, टेंडर प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है? यह क्योंकि इसमें क्या समस्या आ रही है कि कोई विकास में रुकावट आ रही है या विकास ढंग से नहीं हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि आपके जो साथी हैं उनसे भी हम मिले थे, उन्होंने भी इस टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है। आप बताइए आपके क्या विचार है इस पे? देखिए, टेंडर वाले में दिक्कत तो आ रही है, बिल्कुल भयंकर दिक्कत आ रही है, क्योंकि कार्य है ना तेजी से नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस प्रोसेस के अंदर उन चीज़ों के अंदर इतना समय बर्बाद हो जाता है जी पंचायत का कि वो कार्य कर ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही है। कोई कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, मेरा तो बिल्कुल मानना है कोई मतलब नहीं है। जी इसको हटाना चाहिए और जो है प्रधान को ही देखना चाहिए, वो टेंडर वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे टेंडर प्रक्रिया, जैसे अभी बताया जितेंद्र जी ने कि टेंडर प्रक्रिया है, इससे विकास में भी बाधा आ रही है और समय पे विकास नहीं हो पा रहा है। और जो ये टेंडर प्रक्रिया है ये ग्राम पंचायत स्तर पे हो तो जो जनप्रतिनिधि है वो आराम से अपने सिस्टम से और जो विकास होगा उसको मजबूत तरीके से कार्य करवा सकते हैं। तो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद की जाए, इनका मानना यही है। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब, अभी कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में 2 साल से विकराल रूप धारण कर रही है और तीसरी लहर आने की भी संभावना है। तो इसके बीच बचाव के लिए आप अपनी जनता को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं और वैक्सीन जो लग रही है वो लगभग ग्राम पंचायत में कितना % तक होगी? वैक्सीन का परसेंटेज देखें तो लगभग 40 टू 50 का रेशियो जी अबाउ चला गया, इतना है। जी और प्रॉपर तरीके से लग रही है, टाइम टू टाइम। जी और जो तीसरी लहर है उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग जितना एक दूसरे से थोड़ी दूरी और बिल्कुल मास्क है, बिल्कुल सैनिटाइज़र अपने हाथों को और अपने घर में जी साफ-सफाई इसके लिए मोटिवेट करते हैं। ग्राम पंचायत में हम जो गाँव के अंदर है तो वहाँ पे हम जैसे आपको मैंने बताया कि गंदगी तो नालियाँ हैं और है, बिल्कुल उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ करना, सैनिटाइज़ उनको टाइमली हम लोग करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उसका हम पूर्ण तरीके से ध्यान रख रहे हैं जिससे कि भाई तीसरी लहर से जी बचा जा सके। बिल्कुल।
बहुत ही अच्छा। तो आप अपनी अभी क्षेत्र की जनता को और ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बचाव के लिए? कोरोना लहर के लिए जी। यही कहूँगा कि भाई वही गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको उसका हमें पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए जी। और हमें खासकर अपने बच्चों का और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर में जी। उनका खास हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। यही मेरा सबको संदेश है और साफ़ सफाई रखें अपने घर में, अच्छी साफ़ सफाई रखें, अपनी बॉडी की साफ़ सफाई रखें, सैनिटाइज़ करें। जी। यही मेरा सब लोगों को संदेश है। ये थी हमारी खास मुलाकात जितेंद्र सिंह से, और आरपीडी न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।